बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज जो टॉपिक है वो है जी कमर दर अकरब का। कमर दर अकरब का टाइम जो सा है थोड़ा सा नहस टाइम होता है, जिसमें कोई भी नया काम, शादी या फिर रिश्ता या कुछ भी ऐसा जिस काम की इब्तदा आपने करनी हो तो उसको उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। चार बरूज हैं जिनके लिए मुश्किल टाइम है। इसमें कोई भी एहतियात, वैसे तो एहतियात सबके लिए है, मगर मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर अगर देखें तो सिर्फ चार बरूज हैं जिनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वो इस टाइम को गुजार लें और इस टाइम के बाद अपना कोई काम या कुछ जो थोड़ा सा उसको लेट करके काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो तब करें। जंजानी साहब से ही बात करेंगे और पूछेंगे जी कौन सा टाइम है और कौन से बरूज हैं, वो जंजानी साहब ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है भट्टी साहब, ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, एक तरफ तो लग रहा है चाँद गिरहन बिल्कुल, और दूसरी तरफ फिर साथ ही कमर-दर अकरब बिल्कुल कमर और अकरब 2 उससे इकट्ठी पहले आ रहा चीज़ें है, हो रही हैं बिल्कुल। और कमर इसमें अकरब क्योंकि इस महीने की इब्तिदा में भी आ रहा है और उसके बाद इस महीने के इख्तिताम पे भी आ रहा है। कमर अकरब अगर हम लोग देखें ना, तो कमर अकरब का एक टाइम ऐसा होता है जो कि पूरे साल का कैलेंडर है कमर अकरब का, क्योंकि इसने हर महीने लगना ही लगना है। हर महीने ये पोज़ीशन आनी ही आनी है। ये पोज़ीशन समटाइम्स 1 महीने में 2 दफ़ा भी आती है। और वो लोग जो कि अपने काम फ्यूचर में प्लान्स कर रहे होते हैं, स्पेशली बच्चों की शादी की तारीखें, बच्चों के रिश्ते की डेट्स, बच्चों की मंगनी की तारीखें, कोई सफ़र का इरादा, कोई नए काम की इब्तिदा, कोई नया बिज़नेस ओपन करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना, कोई चीज़ खरीदना, कोई चीज़ बेचना। हाँ, हर वो काम जो कि खुशी का हो, नेक हो और उससे आपको रिज़ल्ट जो हैं वो किसी तौर के ऊपर अच्छे की तवक्को हो। तो ठीक इस है। एतबार से कमर रखने का जो टाइम है उसको आपको अवॉइड कर लेना चाहिए। ओके। इसमें वैसे तो 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट भी है, वैदिक भी है। लेकिन इसमें जो नेचुरल एस्ट्रोलॉजी आती है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली, जो कि हमारे खित्ते में ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उस एतबार से अगर आप कमर रख के पूरे साल के टाइमिंग्स को अपनी डायरी में थोड़ा सा नोट कर लें, जो कि इस जंजानी जंत्री में मिल जाते हैं। पूरे साल के टाइमिंग्स भी होते हैं कमर रख के, और उसमें आपको पूरे महीने की डेट्स मिलती हैं कि किस तारीख को ये किस टाइम पे शुरू होगा और किस डेट और किस टाइम पे ठीक ख़त्म होगा। ठीक है। सिर्फ़ उस टाइम को आपने, बाकी ऑन रूटीन आप अपने सारे काम करें। ठीक है। सिर्फ़ आप ऐसा काम जो कि शादी-ब्याह का हो, जो कि सफ़र का हो, और आइमा के नज़दीक भी ये टाइम जो है वो कतई तौर पे अच्छा नहीं है। ठीक है। अब समटाइम्स कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि कमर दरअसल है क्या? क्योंकि हमारी जैसे-जैसे ज़ुबान में थोड़ा-सा मॉडर्निज़्म आता जा रहा है, हम अपनी जो मादरी ज़ुबान उर्दू है, कौमी ज़ुबान उर्दू है, उससे हम थोड़ा-सा दूर हटते चले जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स होते हैं, जो कि नई जनरेशन को नहीं समझ आ रहे होते। अब जैसे कि अकरब का मतलब है स्कॉर्पियो, मतलब ठीक एक है। ज़ोडिक साइन का नाम है स्कॉर्पियो, ठीक है। और कमर चाँद को कहा जाता है। ठीक है। कमर दर अकरब का मतलब कि वो फ़ेज़ या वो टाइम या वो दिन कि जिस दिन मून ट्रांज़िट करता है स्कॉर्पियो में, ठीक है। और ये 2 से ढाई दिन का टाइम होता है और ये ठीक हर है। महीने आता है। ठीक अब है। इस महीने सितंबर में क्योंकि इसने 2 दफ़ा आना है, शुरू में भी और फिर एंडिंग के ऊपर भी आ रहा है, कोई मेरे ख़्याल से 28-29 सितंबर को जाके। ठीक है। तो इस एतबार से ये महीना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि माह सितंबर जो है, वो हर लिहाज से एहतियात का महीना है। कमर रकब के एतबार से भी, ठीक क्योंकि है। चाँद हमारा निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला प्लैनेट है। चाँद हमारे मूड को स्विंग्स करने वाला प्लैनेट है। चाँद हमारे थॉट्स को, इमेजिनेशंस को, हमारे जो दिल में ख़्याल आते हैं, ज़हन में हमारी जो सोचें आती हैं, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चाँद के अंडर है, मून के अंडर हैं। ठीक है। इवन कि हमारी जो बॉडी में वाटर रिटेंशन है, वाटर लेवल है, वो भी चाँद को रिलेट करता है। हमारी जो हेयर ग्रोथ है, हमारे जो एक इवन जो फीमेल्स के साइकिल्स होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें मून से रिलेटेड हैं। आपकी समुंदर की जो मद्दोजज़र होती है, वो भी मून से रिलेटेड है। आप देखें कि 14वीं के चाँद के ऊपर, जहाँ पे आपको वो चाँद बड़ा हसीन लग रहा होता है, उस टाइम के ऊपर इंसान के इमोशनली तौर के ऊपर जो मोहब्बत वाले जज़्बात होते हैं, एक्सप्रेशन वाले जज़्बात होते हैं, फीलिंग्स को शेयर करने वाले जज़्बात होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रूज पे होते हैं। अच्छा। कि इंसान 14वीं के चाँद के ऊपर अपने जज़्बात की बड़ी भरपूर अक्कासी करता है। अच्छा। वो ठीक है। मोहब्बत के भी हो सकते हैं, ठीक है। वो नफ़रत के भी हो सकते हैं, वो दोस्ती के भी हो सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन के भी हो सकते हैं। अच्छा। मतलब जो चीज़ आपके अंदर चल रही है, आप उसको अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे पूरे महीने में, तो 14वीं का चाँद जो है, वो टाइम होता है कि जिसमें वो चीज़ें पीक के ऊपर होती हैं और फिर जो है वो लावा फटना ही फटना है। अब वो हुँ। लावा जो है वो मोहब्बत का हो या वो लावा जो है वो बहा के ले जाए खराबियों का हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर इमोशंस क्या हैं। सेकेंडली चीज़ अगर हम लोग देखें, तो चाँद की इम्पोर्टेंस क्योंकि इतनी ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में, हमारे इमोशंस में, तो जब इसकी कमज़ोर कैफ़ियत होती है, तो तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए टाइम जो है वो ख़राब है।
तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए, जैसे कि शादी ब्याह का, ट्रैवल का, खुशी का, मंगनी का, नेकी का, तमाम के लिए वो कमज़ोर है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफ़ेक्ट होगी प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस के एतबार से, वो ज़ोडिक साइंस होंगे जिनके लिए चाँद जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऑब्वियसली सबसे पहला जो इसमें ज़ोडिक साइन आएगा वो तो कैंसर आ जाएगा, क्योंकि कैंसर का ज़हन का मालिक है। ठीक है। कैंसेरियंस वालों के लिए मून जो है वो इनके सोच को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उनके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब वही जाके कमज़ोर पड़ा होगा तो इट मीन्स कि कैंसेरियंस वाले जो लोग हैं वो इमोशनली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे, इमोशनली तौर के ऊपर मैनिपुलेट हो सकते हैं, इमोशनली तौर के ऊपर स्ट्रेस डिप्रेशन में जा सकते हैं, ज़हनी तौर के ऊपर बड़े कमज़ोर फ़ैसले करेंगे और गलत इक़दामात कर सकते हैं और उन चीज़ों को बयान कर देंगे जिनको नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो कैंसेरियंस वालों को इस टाइम में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अपने फ़ैसले कमर रखने में कतई तौर पे मत करें, अदरवाइज़ इनको नुकसान हमेशा उठाना पड़ेगा। अब चाँद चूँकि इनके इमोशंस और जज़्बात को रिलेट करता है, तो इस एतबार से इनको इस टाइम में खुद से कतई तौर के ऊपर कोई फ़ैसला या इक़दाम नहीं करना चाहिए, हमेशा मशवरा करके चलना चाहिए। क्योंकि जब ये टाइम गुज़रेगा तो इनको एहसास होगा कि इन्होंने पिछले 2-3 दिन बहुत ही कमज़ोर फ़ैसले किए ठीक है। और इनको जो चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी इन्होंने वो भी कह डाली, जिस वजह से ज़हनी तौर के ऊपर सोच समझ इनकी थोड़ी माफ़ हो जाती है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है और अगला ज़ोडिक साइन है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रंस वालों के लिए चाँद बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस का प्लैनेट है और वो है इनकी इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का, करियर का, कारोबार का, बिज़नेस का, लोगों के साथ मुआहिदों का, और इवन अगर ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, ट्रेडिंग में है, क्रिप्टो में है, स्टॉक में है, तालीम है, पढ़ाई है, सफ़र है और उससे फ़ायदा मिलने का। अब ये प्लैनेट जाके इनके पैसे के घर में जब कमज़ोर पड़ा होगा, तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर तो नुकसान करवाएगा ही करवाएगा। कि इनका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इनकी कमिटमेंट्स हैं, कोई भी इनका ख्वाब है, जो कि तलीम में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, बिज़नेस में है, करियर में है, कारोबार में है, वहाँ ठीक से फाइनेंशियली तौर के ऊपर तो इनको नुकसान हो रहा है। लेकिन साथ में इनकी इमेज या इनकी वक़्त, इनकी रिस्पेक्ट भी लोगों की नज़रों में किसी न किसी तौर पे अफ़ेक्ट होगी। अच्छा। तो इस एतबार से लिबरल्स वालों को हमेशा कमर रकब के टाइम को अवॉइड करना चाहिए और बहुत एहतियात करनी चाहिए और कमर रकब के टाइमिंग्स में सदका भी लाज़मी देना चाहिए और एक अज़ीमत लाज़मी पढ़ते रहना चाहिए, जो कि इसमें हम लोग देते हैं। अज़ीमत है नहूसत सियार खान की, उसको 9 मरतबा अगर हर ज़ोडिक साइन रोज़ पढ़ लिया करे, तो उससे हर तरह की नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है। अब हमारे पास आता है थर्ड ज़ोडिक साइन। थर्ड ज़ोडिक साइन आ जाता है स्कॉर्पियंस प्रोजेक्टर। अब स्कॉर्पियंस वालों के लिए चाँद रूल कर रहा है इनके नसीब को। ठीक है। नसीब का ताल्लुक होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, डेली बेसिस की चीज़ों से, और चाँद इनके ज़हन के घर में आके सबसे कमज़ोर पोज़ीशन पे पड़ा है स्कॉर्पियो में। वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनको डेली बेसिस में, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो भी काम करेंगे उसमें बिला वजह की हर्डल होगी, परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ में है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि तालीम में है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ट्रैवलिंग में है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इनकी सोच या इनकी मैच्योरिटी लेवल को वक़्त देता है, उस एतबार से बहुत ही इमैच्योर डिसीजंस होंगे। ठीक है। इमैच्योर डिसीजंस होंगे, इम्बैलेंस मेंटली कंडीशन होगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जज़्बाती कैफ़ियत में होंगे और गैर मुस्तकिल मिज़ाज होंगे। जो भी चीज़ इस टाइम में ये शुरू करेंगे, उसका दौरानिया आप ये समझें कि हार्डली को मैक्सिमम 1 से डेढ़ महीना होगा, उसके बाद वो काम उनका वाइंड अप हो जाएगा। तो गैर ओके। मुस्तकिल मिजाजी वाली कैफ़ियत होगी। इस टाइम के ऊपर स्कॉर्पियंस वालों से कोई भी एक कमिटमेंट कर रहे हो तो आप उनकी कमिटमेंट्स को बस समझें कि वो जज़्बाती चीज़ हो रही है ठीक है। और ये 2 दिन की बात है और नॉन ये सीरियस लें नॉन इसको। सीरियस लें। ठीक है। उसमें कतई तौर पे सीरियसनेस, मैच्योरिटी और उसमें कोई जो है ना लॉन्गेविटी वाली चीज़ नहीं है। हुँ। मतलब वो जुज़ वक़्ती चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं और वो सिर्फ़ उस वक़्त जज़्बात का एक उभार है कि मरने जीने की कस्में खा लीं ठीक है। और पंखे से लटक गए, बस वो टाइम ख़त्म, तो उसके बाद पंखे का स्विच ऑफ और वो तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सिर्फ़ एक जज़्बाती वक़्ती कैफ़ियत होती है स्कॉर्पियंस की ठीक है। और ये हर महीने इनके ऊपर ये हावी होती है। और ओके। कुछ स्कॉर्पियंस इस टाइम के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा खामोश नज़र आएँगे, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आएँगे, कुछ बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आएँगे, कुछ आइसोलेशन में जाएँगे, कुछ कमरे लॉक करके बैठ जाएँगे अच्छा। और जो है अक्सर बेगमात जिनके शौहर जो हैं उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो होगा, उन्हें आधी-आधी रातों को वॉशरूम से रोने की आवाज़ आ सकती है, नलका खोल के कि हमारी आवाज़ बाहर ना जाए, तो ये जज़्बाती कैफ़ियत इनके ऊपर तारी हो अच्छा। सकती है। ओह हो! तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए थोड़ी-सी एक एहतियात वाली है। ये ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इस पे। अब इसमें हम आ जाते हैं लास्ट ज़ोडिक साइन पे। लास्ट ज़ोडिक साइन आता है एक्वेरियस बुर्ज तरफ।
एक्वेरियंस वालों के लिए क्योंकि चांद रूल कर रहा है इनके जायचे के 8वें घर को, सॉरी, इनके 6 हाउस को, लेकिन उसके साथ साथ चांद की एक कैफियत इनके जायचे में मौजूद है 10th हाउस में, इनके इज्जत और रिस्पेक्ट के घर में, जो कि ठीक इस है। चीज़ को इंडिकेट करता है कि ज़ाहरी तौर के ऊपर जो लोग इनसे हसद करते हैं, जो कि ज़ाहरी तौर के ऊपर लोग इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इन्हें पता है कि ये शख्स मुझसे हसद करता है, बुग़्ज़ रखता है, उनकी तरफ से कमर रकरब के टाइमिंग्स में एक्वेरियंस वालों की इमेज, रिस्पेक्ट और उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करने के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। इनके खिलाफ जो है वो कोई मनफी प्रोपागेंडा किया जा सकता है, इनके खिलाफ जो है वो कोई लोगों को भड़काया जा सकता है, इश्तियाल दिलाया जा सकता है, यानी कि किसी न किसी तौर पे आपको तनकीद का सामना जो है वो अपने काम की जगह के ऊपर सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और अपने खिलाफ आपको कुछ ना कुछ तकरीबकारी होती हुई नज़र दुश्मन आएगी। एक्टिव हो जाएँगे। आपके हासदीन और दुश्मन एक्टिव होंगे और वो वाले हासद जिनका ज़ाहिरी तौर पे अलल ऐलान पता है कि वो आपसे हसद करते हैं, तो अच्छा, वो लोग एक्टिवेट होंगे और आपको अपोज़िशन से अच्छा खासा ठीक है, नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा, अगर आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो एक्वेरियस है। ठीक है, तो ये 4 ज़ोडिएक साइन्स हैं जिनको कमर रकब के टाइम में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, अब कमर रकब के एतबार से जो सदका आ जाता है ऑब्वियसली चाँद से रिलेटेड है। अब 2 से ढाई दिन रोज़ाना कंटिन्यूअसली, एक तो मैंने आपको बताया कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे रद्द नहुसत की एक अज़ीमत होती है। ठीक है, ज़ंजानी ज़ंदरी में दी होती है, उसकी आम इजाज़त होती है, 9 दफ़ा वो भी पढ़ सकते हैं डेली, ठीक वरना है, फिर आप इसका सदका रोज़ाना दें जब तक कमर रकब का टाइम है, जो कि इस महीने हमारे पास 2 दफ़ा आएगा, 31 अगस्त, ठीक है, 1 सितंबर, 30 ओके, 31 अगस्त, 1 सितंबर और उसके बाद 28 और 29 सितंबर। ठीक तो है, ये टोटल सितंबर के डेज़ हैं, इसमें अगस्त के भी 2 दिन आ जाते हैं। तो ये सदका दें कि इन दिनों में सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़, ठीक है, जिसमें आटा ले लें, चीनी ले लें, नमक ले लें। नमक इसमें सबसे बेहतरीन सदका हो सकता है। आपके घर के करीब कोई भी दरगाह हो, कोई मज़ार हो, वहाँ पे आप एक तो चले जाएँ फ़ातह ख़ानी के लिए, ज़ियारत के लिए। फिर वहाँ पे आप देखें मट्टी के ना प्याले पड़े होते हैं जिनमें नमक होता है। ठीक है, ज़ायरीन आते हैं, वो एक चुटकी नमक वहाँ से ले जाते हैं। तो आप 2 पैकेट नमक ले जाएँ, वहाँ पे एक तो फ़ातह ख़ानी करें, दुआ करें, ज़ियारत करें और वहाँ पे वो नमक जो है उन्हीं प्यालों में डाल दें, ठीक है, ज़ायरीन की दावत की नीयत से। तो ये ठीक है, सदका करें, इससे कमर रकरब की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो ये बताएँ। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमरज़र अकरब के हवाले से 4 बुरूज की एहतियात बता रहे थे, किस-किस तरह से आपने एहतियात करनी है। थोड़ा-सा मुश्किल टाइम होता है। इस मुश्किल टाइम को थोड़े दिन का ही होता है, इसको आप गुज़ार लें तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़नजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। यस। सलाम पाकिस्तान।